जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हम उस टाइम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, और इस तरह से ये बिजनेस हमारी लाइफ को चेंज करेगा और इस तरह का लाइफस्टाइल हमारा होगा। इस तरह के उस टाइम हम एक 2 बेडरूम हाउस में रहते थे और मारुति कार चलाते थे, और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सारी दुनिया घूमेंगे और इतने बड़े बड़े घरों में रहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगे। वो तो चलो एक तरफ हो गया, फाइनेंशियल रिवार्ड्स, लेकिन हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि इतने लोग हमारी जिंदगी में आएंगे। जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस बिजनेस के थ्रू जो हमें मिली है, वो लोग हैं जिनके साथ हमारे दिल के रिश्ते हैं। इतने करीब रिश्ते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जो एक भी दिन हम लोग बात किए बिना नहीं रहते। ये रिलेटिव से, अपने ब्रदर सिस्टर से कहीं बढ़ के एक अलग रिश्ता है। एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का रिश्ता एक अलग ही रिश्ता, और ये रिश्ता इसलिए नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की टीम में हैं। ये रिश्ता इसलिए नहीं है कि आप सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो। अरे हम इस बिजनेस में बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्री ट्रेवल करते हैं, और वहाँ पे जो टीम होती है वो हमारी नहीं होती। अभी हम कोविड से पहले जस्ट एक दिन पहले हम लोग रशिया में एक सेमिनार करके आए, तो वो टीम तो हमारी नहीं थी। वो टीम तो इलेनारा एंड रफीक की थी। रफीक एंड इलेनारा एक फाउंडर्स डायमंड हैं रशिया में, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, और टीम तो उनकी थी। लेकिन रिश्ता ऐसे लग रहा था जैसे कहीं हमारा और रफीक इलेनारा का और उनकी टीम का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा हो। ऐसा क्या है इस बिजनेस में? इस तरह के रिश्ते कैसे बन जाते हैं? कारण क्या है कि सब लोग हम लोग सेम काम करते हैं, और दुनिया अलग तरह से चलती है। इस सारी दुनिया के बीच में एक छोटी सी दुनिया एमबे की दुनिया है, जो अलग दुनिया है, और इसमें अलग ही फीलिंग्स हैं, अलग ही एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। और अगर हमारे बोलने से कोई इंस्पायर होके किसी क्रॉस लाइन में भी जाके अचीव करता है, तो हमें भी उतनी खुशी मिलती है, क्योंकि हमारी टीम में जिन लोगों ने अचीव किया है उनको हमने इंस्पायर नहीं किया, फॉर श्योर। उनको इंस्पायर किया किसी और ने, हमारे से तो नहीं होते इंस्पायर। हम तो जब बाहर जाते हैं तो वहां बल्कि ज्यादा इंस्पायर कर लेते हैं लोगों को। तो ये जो बिजनेस है ये गिव एंड टेक का बिजनेस है। हम किसी के टीम को इंस्पायर करते हैं, कोई हमारी टीम को इंस्पायर करता है, और ये सब चलता रहता है, और खून के रिश्ते से भी बड़े रिश्ते बन जाते हैं। लेट अस टुगेदर बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एमवे बिजनेस इन इंडिया। ये बिजनेस इकट्ठे मिलके बिल्ड करने का बिजनेस है। तो चलिए क्यों ना मिलके एक बहुत बड़ा एमवे बिजनेस बनाया जाए इंडिया में। स्टेप नंबर 1, अगर आप इसमें बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं एमवे में, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा eliminate fear, doubts and confusion. These are the enemies of our business. क्या है कि माहौल चेंज होता रहता है, आप कुछ ना कुछ सुनते रहोगे। लीडर्स खासकर ज्यादा सुनते हैं, यार वो अचीव कर गया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे फास्ट अचीव कर गया कोई। आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो तो अच्छी बात है, पर डीमोटिवेट मत हो। कभी अपने दिमाग में फियर मत आने दो, डाउट नहीं आने दो, और कंफ्यूजन नहीं आने दो, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ राइट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। ये बिजनेस नंबर्स गेम है। आप जितनी बड़ी टीम बिल्ड करोगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। और ये जो दिमाग है ना, दिमाग ये नेगेटिव बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करता है। कहते हैं वीड्स अपने आप हो जाती हैं और फसल बोनी पड़ती है। खरपतवार तो अपने आप हो जाते हैं और उनको तो रोकना पड़ता है। वीड्स को रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, स्प्रे करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो वही वीड्स जो है वही सारी खुराक जमीन की खा जाएंगी और आपकी फसल को नहीं होने देंगे। सो ये जो डाउट है, जो आपके माइंड में धीरे धीरे क्रीप होते हैं, जो कंफ्यूजन आपके माइंड में आती है, और जो फियर आपके माइंड में आता है कि शायद मैं इसको नहीं बिल्ड कर पाऊंगा, या होगा या नहीं होगा, ये मेरे से हो जाएगा या नहीं होगा, ये इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे एलिमिनेट होगा इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज है आपको कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो अट्रैक्ट होता ही है माइंड में, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इस चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये हमारे बिजनेस की एनिमीज हैं। अगर आपके माइंड में फियर है, डाउट है और कंफ्यूजन है, आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे कभी भी। आपके एफर्ट आप करोगे, लेकिन रिजल्ट 1/10 हो जाएंगे, 10वां हिस्सा सिर्फ रिजल्ट आएंगे। बिकॉज इस बिजनेस में आप क्या बोलते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हो सामने वाला वही समझता है। आपकी भाषा समझ नहीं आती है,
आपकी फीलिंग्स के अंदर एक वाइब्रेशन है जो कम्युनिकेट होती है। हम लोग ट्रैवल करते हैं, अभी तो खैर बंद है ट्रैवलिंग, लेकिन फिर भी जैसे अभी हम लोग एंटालिया गए और यहाँ भी कुछ लोगों को मिलते हैं, जब लोग हमारी प्रेजेंस में आते हैं तो उन्हें उनका माइंडसेट हम लोग पॉजिटिव करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे साथ घूमेंगे तो उनका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज हमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है बेसिक्स ऑफ द बिजनेस विल नेवर चेंज एंड बेसिक्स ब्रिंग रिजल्ट्स एंड दीज आर द एनिमीज ऑफ द बिजनेस एंड यू विल हैव टू कीप देम आउट। अनिल ने बिल्कुल सही कहा, फियर्स, डाउट्स एंड कंफ्यूजन एनिमीज है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे लकड़ी को घुन लग जाती है ना, ऊपर से खड़ी रहती है लेकिन अंदर से खत्म हो जाती है, इसी तरह अगर आपके मन में डर है या किसी चीज का डाउट है या कंफ्यूजन है, आपका बिजनेस अंदर से घुन की तरह खत्म हो जाएगा। अंदर ही अंदर कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, बाहर से खड़ा रहेगा। इसलिए माइंड की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, काम करते जाओगे लेकिन कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, आप गाड़ी में एक पैर ब्रेक पे रखते हो, एक पैर रेस पे रखते हो, क्या गाड़ी कभी आगे बढ़ती है? कभी करके देखो आप, बहुत धुएं निकलेंगे लेकिन गाड़ी बढ़ेगी नहीं, वहीं रुक जाएगी। सेम केस इज हियर, अगर आपके माइंड में डाउट कंफ्यूजन है और दूसरी तरफ आप काम करने लग रहे हो, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। माइंड की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में फियर्स, डाउट, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। आपका बिलीफ लेवल जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ये, आपके मन में ये किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए कि अगर ना हुआ तो। अगर इस तरह का आपका बिलीफ लेवल नहीं होगा कि आपके मन में डाउट रहेंगे, तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हमारी अपलाइन ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया। उन्होंने हमारे साथ प्लान्स नहीं दिखाए, लेकिन उन्होंने हमें जो विजन दिया और जो हमारे माइंड की क्लैरिटी करी, जो हमारी कंफ्यूजन्स दूर करी, हमारी डाउट्स क्लियर करे, वो सबसे बड़ा रोल किया। उन्होंने हमें इंस्पायर किया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। माइंड में जब, अगर माइंड आपका क्लियर होता है ना, तो नई नई थॉट्स आती हैं और आप आगे की तरफ को सोचते हो। स्टेप नंबर 2, ड्रीम बिग एंड इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। ड्रीम एंड पॉसिबिलिटीज आर द फ्यूल ऑफ आवर बिजनेस। बड़ा सपना होना चाहिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करें। हम लोग इस बिजनेस में आए थे, विश्वास बहुत ही कम था, डाउट थे, धीरे धीरे डाउट रिमूव हुए। हम कुछ लोगों से मिले जिन्होंने इस बिजनेस से इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए थे। हमने समझने की कोशिश करी वो एम्पायर कैसे खड़े हो गए, इतने बड़े बड़े एम्पायर, और सपने बड़े होने लगे। सपने शुरू में छोटे होते हैं, लेकिन उन पे काम करते रहना बहुत जरूरी है ताकि हमारे सपने बड़े होते रहें। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यही इस बिजनेस का फ्यूल है। एक्चुअली जो जब हमारे सपने बड़े होते हैं तो हम वही चीज अपनी टीम को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमारी टीम के जब सपने बड़े होते हैं, इस बिजनेस से नो ड्रीम इज टू बिग। लोगों ने इतना बड़ा किया है इस बिजनेस में, अनबिलीवेबल बिजनेसेस बिल्ड किए हैं एमवे की दुनिया में। आपको स्टडी करना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या बिजनेस बिल्ड हुआ है दुनिया में। अमेजिंग बिजनेस बिल्ड हुए हैं एमवे में, और आप जितना बड़ा सोचोगे उतना आप अपनी टीम को इंस्पायर करोगे। वी आर इन द बिजनेस ऑफ इंस्पिरेशन। छोटा सोचने वाला बंदा किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता। इफ यू विल ड्रीम बिग, यू विल बी एबल टू इंस्पायर अदर्स। आप दूसरों को इंस्पायर कर पाओगे। बैक टू द बेसिक्स। जब भी आप इस बिजनेस के बारे में सोचो, एक बात याद रखो, बेसिक्स ऑफ आवर बिजनेस विल नेवर चेंज। हमारा बिजनेस वहीं का वहीं रहेगा, ये वही बिजनेस रहेगा। हमें टीम बनानी है, टीम को लीड करना है, टीम को इंस्पायर करना है, लीडर्स बिल्ड करने हैं। आवर एफर्ट इज टू बिल्ड लीडर्स एंड लीडर बिल्ड फॉर द लीडर्स। This business is all about handing over the baton of this leadership to the next generation. जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि एज में, नेक्स्ट जनरेशन मतलब हमारी हायरार्की में जो लोग नीचे आते हैं उनको हम कितना बड़ा लीडर कितनी जल्दी बना पाएंगे, वही डिपेंड करेगा कि हम उनको कितनी जल्दी इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। एंड बेसिक्स हमारे बिजनेस के कभी चेंज नहीं होंगे। जो मर्जी बदल जाए, जूम आ जाए, फिजिकल मीटिंग आ जाए, एफईडीज हो जाए ना हो, ओपन मीटिंग हो ना हो, लेकिन हमारे बिजनेस के बेसिक्स कभी चेंज नहीं होंगे। सिर्फ स्टाइल बदलेगा। स्टाइल बदलना पड़ेगा। चेंज इज ओनली थिंग परमानेंट। हमें चेंज होना पड़ेगा। चेंज इसलिए होना पड़ेगा कि उन्हीं बेसिक्स को करने के तरीके बदल जाएंगे।
लेकिन बेसिक्स चेंज नहीं होंगे, बेसिक वही रहेंगे, क्योंकि बिजनेस वही है। अल्टीमेटली दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सम एवरेज पीवी विच पीपल डू एंड द नंबर ऑफ पीपल इन योर टीम एंड कितनी लेग्स आपकी हैं, बस बिजनेस तो इतना ही है। नंबर 1, हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव? नंबर 2, हाउ मेनी टोटल पीपल डू यू हैव? एंड व्हाट इज द एवरेज पीवी पर पर्सन इन योर टीम? तो हम क्या करते हैं, हम 3 काम करते हैं। एक तो अपनी टीम को बड़ा करते हैं, दूसरा एवरेज पीवी को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा लीडरशिप बिल्ड करते हैं। और ये बेसिक्स कभी नहीं बदलेंगे, उनको करने के तरीके बदलते रहेंगे, नए नए तरीके आते रहेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज पहले, ये बिजनेस जो है प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस, और एमवे की दुनिया में लोग जो अच्छे लीडर हैं वो आराम से 300 पीवी पर मंथ यानी कि 30,000 रुपए का पर मंथ सेल कर लेते हैं, जो अच्छे लीडर आराम से, एंड 300 से लेके 500, और ऐसे भी लोग हैं जो उससे भी ज्यादा करते हैं, मगर 300 से 500 करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ रही। सो अगर किसी को 50 या 100 पीवी करने में भी मुश्किल आ रही है और सपने बहुत बड़े हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पहले हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कोई छोटा सा ट्वीक हो और ये ताला खुल जाए। ये छोटी सी चीज है पर्सनल पीवी, ये आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपके प्रोडक्ट यूजेज पे और इस तरह की चीजों पे डिपेंड करता है। सो ये सबसे पहली है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पर्सनल पीवी को सेट करो। और जो बंदा हमारे बिजनेस में अच्छा पर्सनल पीवी नहीं कर पाता, जिसके पास अपने रिटेल क्लाइंट नहीं है, जो पर्सनल पीवी करना नहीं जानता है, वो कभी इसको टीच नहीं कर पाएगा। वो कर नहीं सकता, वो टीच नहीं कर पाएगा, उसका बिलीफ लेवल लो हो जाता है। जो बंदा अच्छा पर्सनल पीवी करता है उसका बिलीफ लेवल डाउन आने का मतलब ही नहीं है। वो तो फायर्ड अप रहता है, वो कहता है कुछ नहीं होगा, मैं तो अकेले खींच दूंगा 300-400 पीवी दो, और उसको ये भी विश्वास रहता है कि मेरे जैसे 25-30 मिल गए तो मैं सिल्वर हो जाऊंगा। वो तो उसको ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे जैसे कितनी जल्दी मिले, ऑफकोर्स उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर किसी का पर्सनल पीवी नहीं हो रहा तो उसका हम क्या कर सकते हैं, राइट? पर्सनल पीवी तो ही नहीं होगा ना अगर वो सेल्फ यूज नहीं करेगा। राइट। अगर सेल्फ यूज करेगा तो पर्सनल पीवी तो होना ही होना है, और जो चीज अच्छी लगती है वो मुंह से उसकी बात निकलती ही निकलती है। और प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको खुद को आप कन्विंस होने चाहिए प्रोडक्ट को लेके, किसी को कन्विंस नहीं लेकर, लेकिन खुद को आप खुद कन्विंस होने चाहिए। और अगर आप खुद कन्विंस्ड हो, अब प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली दिखता है। सो पर्सनल पीवी के लिए कुछ टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। पर्सनल पीवी के लिए कुछ टिप्स जरूर देना चाहेंगे। उसके लिए क्या है, पर्सनल पीवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन प्रोडक्ट्स के 100% यूजर बनो। पहले प्रोडक्ट नॉलेज लो पूरी। प्रोडक्ट नॉलेज लेने का तरीका क्या, अपने अपलाइन से बात करो, वो आपको कुछ वीडियो लिंक्स भेज सकते हैं, और वो आपके लिए पर्सनली भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर आप मीटिंग्स में आते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप एक डायरी लो प्रोडक्ट्स के लिए, और जितने एमवे के प्रोडक्ट्स हैं ना, सबके नाम लिख लो। एक पेज में 3 नाम, 150 प्रोडक्ट हैं तो उसके कई पेज भर दो, मतलब 50 पेज भर दो, ठीक है? तो 50 पेज में 3-3 नाम लिखते हुए पूरे 150 नाम लिख दो प्रोडक्ट्स के। अब नाम लिखने के बाद उन प्रोडक्ट्स का एमआरपी लिखो और पैक साइज लिखो। ठीक हो गया? अगर आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आप नए, ये नए लोगों के लिए कह रहा हूं, पुरानों को तो पता है सब। आपने प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी एमआरपी और पैक साइज लिखा, और उसके बेनिफिट्स और यूजेज। आपको फीचर्स पहले समझने जरूरी नहीं है। 3 चीजें होती हैं प्रोडक्ट की, फीचर्स, बेनिफिट्स एंड यूजेज। फीचर्स को बंद रखो, अभी आगे जाके हो जाएंगे क्लियर। बेनिफिट्स और यूजेज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिलाइट डेली, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल है। ये हमारी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करती है, और इसका पैक साइज 60 और 120 का है। 60 की पैकिंग का ये रेट है, 120 की पैकिंग का ये रेट है, हमें इतना कॉस्ट करता है, एक गोली रोज की खानी है। तो आपको बेनिफिट्स और यूजेज पता होना चाहिए। जैसे ऑल प्लांट प्रोटीन है, आपको ये पता होना चाहिए ये मसल बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है, और ये
डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ग्रोथ का प्रोडक्ट है, हाइट जिनकी निकल रही है उनके लिए बहुत बढ़िया, हाइट निकालने के लिए बहुत बढ़िया है। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स इसको बहुत अच्छे से लेती हैं और जबरदस्त प्रोडक्ट है, एमवे का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। तो आपको इसके बेसिक बेनिफिट्स और यूजेज क्या है, 1 स्कूप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को इसकी मैक्सिमम डोज है। 3 स्कूप रोज के पानी में शेक करके पी सकते हैं, इसको जूस में मिला के भी पी सकते हैं, और अगर कोई शुरू में ट्राई करना चाहे तो 1 स्कूप भी रोज का शुरू कर सकते हैं। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आप सारी लिस्ट बनाओ, पूरे प्रोडक्ट्स के नाम लिखो और उसके बाद उनके बेनिफिट्स और यूजेज लिख लो और उनके एमआरपी लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो आप घर में यूज करो। तो पहले तो लिस्ट बना लो पूरे सारे प्रोडक्ट्स की, उसके बाद जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो उसको यूज करो, 100% यूजर बनने की कोशिश करो। कोई भी प्रोडक्ट अगर ऐसा है जो आपके घर में यूज हो रहा है, जो एमवे में आता है, उसको पहले यूज करो। आपको हर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगे। कपड़े धोने के प्रोडक्ट, बर्तन धोने के प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम केयर, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, कुकवेयर, एयर प्योरीफायर, सब प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सपने बड़े हैं तो ये तो छोटी सी चीज है। जब भी कोई काम करो तो दूसरी साइड में देखते रहो सपने क्या लिखे हैं आपने। उन सपनों को देखोगे तो ये काम बड़े छोटे लगेंगे आपको, बहुत ही छोटे लगेंगे। जब सपने बड़े होंगे तो ये काम तो कुछ भी नहीं है। अरे हम लोग क्या क्या काम करते हैं दुनिया में, ये तो बहुत ही मामूली काम है। तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ, उनको यूज करो, 100% यूजर बनो, और उसके बाद रिटेल क्लाइंट क्रिएट करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। रिटेल क्लाइंट कैसे क्रिएट होते हैं, आपको 2 लिस्टें बनानी होंगी। पहली लिस्ट जिनको आप बिजनेस दिखाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि इनको बिजनेस दिखाया जाए, जो आपको लगता है स्मार्ट, यंग, एनर्जेटिक लोग हैं, ड्रीमर लोग हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और उनके साथ बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। और कुछ ऐसी भी लिस्ट बनाओ जिनको आप प्रोडक्ट देना चाहोगे। अब आपने लिस्ट बना ली, आपने लिख लिया कि यार मैं इन लोगों को प्रोडक्ट देना चाहूंगा। आपको प्रीजज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं दिस बिजनेस इज बिल्ट ऑन इंस्टिंक्ट, ऑन योर फीलिंग्स। आपको लग रहा है कि इसको प्रोडक्ट बताना चाहिए, आप प्रोडक्ट बताओ। आप गलत हो सकते हो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट के थ्रू बंदा ज्वाइन करेगा। जो आपको लगता है इसको बिजनेस दिखाना चाहिए, बिजनेस दिखाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रोडक्ट ले ले। तो आपको इंस्टिंक्ट से काम करना है, आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी फीलिंग से आप काम करो। अब जब आपने लिस्ट बना ली किसको आप प्रोडक्ट देना चाहोगे, उनको कभी भी ये मत बोलो कि मैं एमवे बिजनेस में हूं, मेरे प्रोडक्ट यूज करो। मतलब वो तो जनरल हो गया, राइट। उससे कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता। प्रोडक्ट सेल हमेशा होता है व्हेन यू पिच वन सिंगल प्रोडक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन यू पिच वन सिंगल प्रोडक्ट इटसेल्फ। एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करोगे तो बंदा लेगा। मेरे को एक फोन आया मेरे क्लास फेलो का, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू कोई मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल लेता है? कहता है लेता नहीं हूं पर मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा न्यूट्रीलाइट डेली एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं वो लेता हूँ। अब मैं तो 12 प्रोडक्ट लेता हूँ, पर मैं उसको ये थोड़ी कहूंगा मैं सारे प्रोडक्ट लेता हूँ, तू भी सारे ले ले, वो कभी नहीं बिके। मैंने उसको बताया मैं न्यूट्रीलाइट डेली लेता हूँ, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके अंदर 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हैं। वो 6 डिफरेंट प्लांट से, ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट से बनता है, और उसके अंदर पूरे 13 विटामिन और पूरा 11 मिनरल 100% ऑफ RDA, जो हमारी ICMR रिकमेंड करती है, वो 100% है। और सिर्फ एक गोली रोज की लेते हो तो आप अपनी सेहत में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हो। अब मेरी बात खत्म हुई, ये मेरी पिच थी छोटी सी डेली को लेकर। अब मैंने उसको ये नहीं कहा तो प्रोटीन भी ले ले, डेली भी ले ले, कैल्शियम भी ले ले, आयरन भी ले ले, पीडी भी ले ले। मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बात की, तो उसको पता है एमवे के प्रोडक्ट के बारे में, तो वो बोलता है यार तेरे प्रोडक्ट तो बहुत महंगे होंगे। अब मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरे प्रोडक्ट सस्ते हैं, मैंने उसको पूछा तेरे को क्या लगता है, तेरे ख्याल में ये डेली जो है पर मंथ कितना कॉस्ट करती है? कहता है मेरे ख्याल में भाई तू बता ना, मेरे को पूछता। मैंने कहा नहीं तू गैस तो मार, तूने कहा बहुत महंगे होंगे, तो तेरे को क्या लगता है? कहता है कम से कम 2-3 हजार रुपये की तो होगी महीने। मैंने कहा भाई अगर 2-3 हजार महीने की होती है इंडिया में नहीं बिकती है। इट कॉस्ट ओनली 600 रुपीज पर मंथ। ये सिर्फ 600 रुपये महीना कॉस्ट करती है सिर्फ, और ये लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। अगर तू इसको लेगा तो तू ये मान के चलेगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट की। कहता सिर्फ 600 रुपये महीना, यार मेरे को सुना था बहुत महंगे हैं। मैंने कहा वो गलत सुना था, ये 600 रुपये पर मंथ कॉस्ट करती है। तब मेरे को भेज दे। मैंने कहा ऐसा है कि अगर तू 2 महीने की लेगा तो यही कॉस्ट करेगी, लेकिन अगर तू 4 महीने की लेगा तो थोड़ी सी और डिस्काउंट पड़ सकता है। तो 4 मंथ पैक इज मोर इकोनॉमिकल, व्हाट डू यू से? कहता है 4 महीने की भेज दे यार, तो मना नहीं कर पाएगा। तो एक प्रोडक्ट, हमेशा एक प्रोडक्ट की बात करो
चाहे वो एस8 हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो डेली हो, और एक प्रोडक्ट से मिनिमम अपने 10 रिटेल क्लाइंट क्रिएट करो, और फिर वही 10 रिटेल क्लाइंट, उनमें से ज्वाइनिंग्स होंगी, और उन्हीं के अंदर से कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, फिर आप नए क्लाइंट बनाओगे, और 10 रिटेल क्लाइंट से बड़े आराम से आजकल 300 से 400 पीवी पर्सनल हो जाता है। लोग जितने भी अच्छे लीडर्स हैं वो ये आराम से कर लेते हैं, और अगर सभी लोग इतना करने लग जाए तो फिर तो बिजनेस ही कितना आसान हो गया। सो ये फर्स्ट थिंग। और स्टार्ट आप एक प्रोडक्ट से करेंगे और वही पर्सन आपसे फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ वही कई प्रोडक्ट लेने लग जाएगा, लेकिन इनिशियली आपको पिच एक प्रोडक्ट से ही करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वर्क ऑन योर पर्सनल। आपके रिलेशंस अच्छे हैं और आप अच्छी सर्विस दे रहे हो उनको, जैसे प्रोमोज वगैरह होती हैं उनका बेनिफिट कराते हो, लोग कभी नहीं छोड़ के जाते, वो नहीं माइंड करते छोटा मोटा ऊपर नीचे भी, और इधर उधर देखते भी नहीं है। कितने सालों से 20-20 साल से प्रोडक्ट्स हमारे से ले रहे हैं, लेगा, और अभी तक घर में आके लेके जाते हैं। सब जगह मिल रहा है, उनके आस पड़ोस वाले भी देते होंगे, लेकिन डिपेंड करता है ना आप किस वे से उनको हैंडल करते हो। बिल्कुल, आपके कस्टमर लूज नहीं होते कभी भी। इसके बाद बी द मास्टर ऑफ द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको ये कहना पड़ेगा बहुत जल्द, अगर आप इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड करते हो, कि मैं इस बिजनेस का मास्टर हूं, मैं इसमें मास्टर हूं। क्यों? क्योंकि लोग मास्टर को फॉलो करना चाहते हैं, और किसी ऐसे बंदे को जिसको खुद नहीं आता उसको फॉलो नहीं करना चाहते। अगर आप टीचर हो और अगर आप खुद ही कहो कि यार मैं तो टीचर हूं पर इतना भी नहीं अच्छा, मैं अभी शुरू किया पढ़ाना, अपना बच्चा भेजो, मैं पूरा जोर लगा दूंगा, फर्स्ट बैच मेरा आपके से शुरू होगा, तो कौन बच्चा भेजेगा? हर बंदा मास्टर ढूंढता है। आपको मास्टर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का मास्टर, जो कि बहुत आसान है, सबसे आसान काम है प्रोडक्ट्स का मास्टर। हमारे बिजनेस में कहते हैं सबसे आसान काम है प्रोडक्ट्स पे काम करना। और अगर इस पे करोगे काम, तो जो दूसरा काम है प्लान दिखाना, वो अपने आप आसान हो जाएगा। तो स्टेप्स हैं, अगर आप प्रोडक्ट्स में मास्टर बन जाओगे प्लान इजी हो जाएगा। जो प्रोडक्ट्स पे मास्टर नहीं, जिसके पीवी नहीं होते, उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं होती। मैं बंदों को जानता हूं, कहते हैं उन्हें डायमंड जाना है, पीवी नहीं होता उनसे। पूछो क्यों नहीं होता? कोई ना कोई बहाना है, मैं बिजी हूँ, कोई ना कोई बहाना है। बहाने कहते हैं, हमारे अपलाइन कहते थे, आइदर यू कैन फाइंड एक्सक्यूजेस और यू कैन फाइंड सक्सेस, बट यू कैन नॉट फाइंड बोथ। या तो आप बहाने ढूंढ सकते हो या कामयाबी ढूंढ सकते हो, दोनों नहीं मिलेंगे। हम लोग बड़ा अच्छा पीवी करते हैं, लेकिन हमारी डाउनलाइन सारी नहीं करती है, हमारी फ्रंटलाइन सारी करती है। ये भी कमाल है, हमारी फ्रंटलाइन में एक भी बंदा नहीं है जो 200-300 पीवी नहीं करता। प्लान के ऊपर मास्टरी, आपको कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशियल इनकम क्या होती है, आपको CSI, BFI, BBI छोटी छोटी चीजें हैं, और रूल्स क्या है? 3PC रूल, 3 PC लगे होने चाहिए। पहला ऑर्डर PC पे अगर होगा, PC को अगर आप सेल करोगे तभी आप ADS बनोगे। ये छोटे छोटे 3 रूल आपको पता होने चाहिए। अभी तक हमारे बिजनेस में ऐसे लोग हैं जो 3 PC ऑर्डर लगाना भूल जाते हैं। कई तो चलो गलती से रह जाता है, वो तो अलग बात है, और बहुत सारे लोग इसलिए रह जाते हैं कि उनको ध्यान में नहीं है, तो वो ध्यान में तो होना चाहिए। तो ये 3 चीजें, क्योंकि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दिस बिजनेस इज अबाउट लीडरशिप। यू हैव टू लीड पीपल, यू आर नॉट ए प्लेयर, यू आर ए कोच। और प्लेयर और कोच में क्या फर्क होता है? एक प्लेयर ने खुद खेलना, वो तो अपनी स्किल पे काम करेगा, जिन्हें कोच ने सिखाना है तो उसे तो बहुत मास्टर होना पड़ेगा। सो ये तीनों चीजें, इनके मास्टर आपको बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट के, प्लान के और रूल्स के। एमवे के रूल आपको क्लियर होने चाहिए, राइट? वर्क ऑन योर माइंडसेट, यू कैन नॉट अचीव पॉजिटिव रिजल्ट विद नेगेटिव माइंड। ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये बहुत धंधा है इस वक्त का। लोगों के नेगेटिव माइंड ना, और ही कईयों के, और ही दिमाग कहीं लगा रखा, और ही कहीं दिमाग लगा रखा, कहीं तो बिल्कुल ही अपना माइंड पोल्यूट करके बैठ गया। बिजनेस नहीं हो सकता, आपको नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकते। ये बंदे मैंने यहाँ पे बनाए आसपास सारे, ये क्वेश्चन मार्क लेके बैठे हुए हैं, और एक बीच में बंदा है, उन्हीं क्वेश्चन मार्क के बीच में उसका बल्ब जग रहा है पूरा। तो आपको ये बीच वाले बंदे जैसा बनना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा। ये बिजनेस सारी दुनिया में चलता है, सारी दुनिया में दिक्कतें लोगों ने बड़ी करी हैं। ये बिजनेस जो है ना, ये दुनिया भर में बहुत शार्प
एनर्जेटिक और क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम समटाइम्स दिस बिजनेस अट्रैक्ट सम पीपल विद लॉटरी मेंटालिटी, उनको भी ये दुनिया है सर, ये ऐसे ही चलेगी। लेकिन आपको अपना एक बबल क्रिएट करना होगा। हम लोग कोविड के बाद से हमने एक सिस्टम सेटअप किया, एबीआईसी क्रिएट किया, बीएफआईज बिल्ड किए छोटे छोटे लेवल, और फिर बीबीआईज बिल्ड किए हल्के हल्के लेवल, लेकिन छोटे छोटे लेवल हैं हमारी टीम में, और बेहतरीन स्पीकर हैं, जबरदस्त लीडर हैं। लेवल कितना है? बीएफआई बीबीआई। सो दे हैव ग्रोन इनसाइड, सो रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली कम। तो उन लोगों को हमने बिल्ड किया धीरे धीरे करके, बहुत सारे लीडर्स को बिल्ड किया, क्योंकि हमारे पास जूम आ गया। जूम को यूज किया हमने और बहुत अमेजिंग लीडरशिप बिल्ड की। ऐसे हमारे पास लीडर हैं जो आपके सामने यहाँ बोलेंगे और लेवल आप उनसे पूछ नहीं सकते, लेवल उनके एवरेज लेवल होंगे, बीएफआई बीबीआई लेवल होंगे, और आपको लगेगा ये तो एमरल्ड डायमंड जैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो यू फर्स्ट ग्रो इनसाइड, देन योर पीवी कम्स। पीवी फॉलोज योर कैरेक्टर एंड योर हार्ड वर्क। आप कितना हार्ड वर्क करते हो, आप कितना समझते हो बिजनेस को, पीवी उसको फॉलो करेगा। इसके बारे में तो बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, जिस चीज का बीज डालोगे जमीन में वही तो पेड़ निकलेगा, वही तो पौधा निकलेगा। अगर माइंड में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो कभी आ ही नहीं सकते। माइंड की पॉजिटिविटी को लाना होगा, नेगेटिविटी को खत्म करना होगा। वो कैसे आएगी? पहले आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही थॉट्स बनती हैं हमारी, और जो थॉट्स बनती हैं वही एक्चुअली में थिंग्स बनती हैं। थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और आपके जो वर्ड्स होते हैं वही माइंड में जाके क्रिएट होते हैं। तो आपको अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना है, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना है, तो नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली, अगर वर्ड्स पॉजिटिव हो गए, थॉट्स पॉजिटिव हो गई, तो माइंड तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, और अगर माइंड पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये इतनी किताबें ऐसी नहीं लिखी गई। यू कांट गेट पॉजिटिव रिजल्ट विद नेगेटिव माइंड। माइंड की नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा। शुरू में भी जैसे बात करी, एक पैर ब्रेक पे एक पैर रेस पे, कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह अगर बीज नेगेटिविटी का है तो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। अपने वर्ड्स को, अपनी थॉट्स को, इन सब चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने भी ये सब कुछ इन्हीं ऐसी एसोसिएशन से ही, बुक्स से और से सब कुछ सीखा है, और यही चेंज करी है। और यही चेंज, अपने आप की चेंज से इतनी बड़ी चेंज आ गई कि जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगी, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, और पॉजिटिव दिखता है तो पॉजिटिव होता है। So environment is more powerful than willpower. जिस माहौल में आप रहते हो वो आपकी विल पावर से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अगर आप नेगेटिव बोलना शुरू करोगे, आप सोचोगे यार मैं तो अभी नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो सिर्फ हम तो डायमंड ही, या हम तो प्लेटिनम ही, या हम तो ऊपर वाले नेगेटिव बोले, किसी से थोड़ी बोला। आप नेगेटिव बोलना शुरू करो, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे, और वो एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है कि वो आपकी विल पावर से भी ज्यादा तगड़ा है, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर जाएगा। ये बिजनेस जो है, इसमें हर वक्त आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, जब वो आपके पास से हटे तो कहे यार ये बंदा कमाल का है, यार ये बंदा भी तो है बीच में, ये तो कमाल कर रहे हैं यार, ये तो नेगेटिव नहीं हुआ कभी भी, ये तो प्यारा खींच लेंगे, चक देंगे, जो होगा देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, लगे हुए अपने काम पे। और ये बिजनेस जो है ना, ये बेसिक्स अगर आप इसके समझोगे तो ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, और लोग इंस्पायर होते हैं आपकी सोच से। और अगर आपकी सोच बढ़िया है, और अगर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, तो आप बहुत अमेजिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। इसमें टेक्निक है इस बिजनेस में, जिसको आप सीख सकते हो, जिसके बारे में हम अभी और बात करेंगे थोड़ी सी, कि क्या टेक्निक है, कैसे ये बिजनेस बिल्ड होता है। लेकिन पहले आपको एक एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, एक माहौल का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे एक सत्संग में जाने लग जाओ तो बंदा उन्हीं तरह के सोचने लग जाता है। जैसे प्लेयर हैं, खेलने लग जाते हैं, तो जबरदस्त उनका फिटनेस और सब चीजें उस टाइप की हो जाती है। जैसे अगर कोई नेगेटिव चक्करों में पड़ गया, किसी दारू पीने लग गया शाम को बैठ के लोगों के साथ, तो उसी तरह का हो जाएगा। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल है। अगर आपके 4 दोस्त जिनको आप रोज मिलते हैं, वो 4 दोस्त हर रोज रात को दारू पीते हैं बैठ के 2-2 घंटे, आप 5वें और आप नहीं पीते हो,
तो 1 साल के अंदर अंदर आप पीने लग जाओ। या तो उनको छोड़ना पड़ेगा या आपको पीना पड़ेगा, बिकॉज एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। आपकी क्या कहती है, मेरे को यार ये दारू पीना फजूल है, अगर पीनी होगी मैं पार्टी में पी लूंगा या कभी इधर उधर पी लूंगा, मेरे को ये रोज बैठ के दारू पीने वाला काम नहीं करना है। लेकिन आपके दोस्ती 4 हैं और चारों का काम ही है, तो आप बच नहीं सकते। आपकी विल पावर कमजोर हो जाएगी और एनवायरमेंट पावरफुल हो जाएगा। सो आपको एक ऐसे एनवायरमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। जो लोग इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस में कमाल कर रहे हैं, वो आपको बंदे मिलेंगे कहाँ? आप अगर जूम मीटिंग्स में आते रहोगे, जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है मीटिंग्स, तो आपको हम लोग मिलेंगे और कुछ और हमारे लीडर्स मिल जाएंगे। पिछली बार आपने हमारी मीटिंग में खुराना साहब को सुना, अगली बार आप दिनेश उषा कंडवाल को सुनोगे, कभी आप वीरेंद्र प्रतिभा यादव को सुनोगे। अच्छे अच्छे जबरदस्त लीडर्स हैं जिन्होंने जबरदस्त बिजनेस बिल्ड किए हैं। बुक्स बहुत पावरफुल चीज है। बुक्स एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देती हैं कि बंदा जो है ना वो चेंज हो जाता है। बुक्स की कैपेसिटी बहुत है इंसान को चेंज करने की। हमने एक प्रोग्राम करा था 30 डेज का मास्टरमाइंड, और उसमें हम सब ने सेम पेजेस एक किताब के पढ़े, मास्टर की टू रिचेस। मास्टर की टू रिचेस के हम सब लोग मास्टर हो गए एक्चुअली। तो उसको फिर डिस्कस करना रोज और उसके बारे में बात करना। तो ये जो बुक्स हैं ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। और सीडीज ये अमेजिंग चीज है। इस बिजनेस के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कुछ ऑडियो वीडियोस हैं, वो आपको आपके अपलाइंस कुछ भेज देंगे। वो जो ऑडियो वीडियोस हैं उनको जब आप सुनते हो तो आप बहुत कुछ समझते हो कि इस बिजनेस के लोग जो हैं वो किस तरह सोचते हैं और उनको क्या रिवॉर्ड मिले। और जब आप बहुत सारे लोगों को सुन लेते हो, बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन कर लेते हो, तो उनके जैसा आप बन सकते हो, 100% बन सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने नेगेटिव थॉट को दूर रखना पड़ेगा। कभी भी ये मत बोलो कि मेरे से होता ही नहीं, मैं तो ये है, मैं तो वो। अरे कुछ नहीं। इस बिजनेस में लोग अमेरिका में बैठ के इंडिया में बिजनेस कर गए, अमेरिका में रहते हुए इंडिया में डायमंड हो गए। लोगों ने चंडीगढ़ में बैठ के बॉम्बे में लेग्स बना ली, लोगों ने ऑल इंडिया कर लिया काम। ये बिजनेस सिर्फ उससे नहीं चलता कि आप क्या करोगे, ये चलता है आप क्या सोचोगे। आपको अपनी सोच पे कंट्रोल रखना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा और एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। सीडीज, बुक्स और मीटिंग्स का इनका सहारा लेते हुए एक एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा और मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। इफेक्टिव यूज ऑफ जूम मीटिंग्स, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जूम मीटिंग्स का इफेक्टिव यूज कैसे करें। देखो लोग क्या कर रहे हैं, जूम के पीछे छुप रहे हैं। मतलब क्या है, जूम मीटिंग हो रही है, बस ठीक है आ जाओ हफ्ते के हफ्ते और प्रमोट कर लो। वो एक चीज है, सिर्फ आपने प्रमोट कर दिया और आपने अपने नंबर मॉनिटर कर लिए, वो तो करना ही है, आपने अपने नंबर मॉनिटर करने ही है। लेकिन उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए, हर लीडर को करनी चाहिए। एंड लीडरशिप स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर 6%। जब आपकी टीम में 4 लोग आ गए आप उनके लीडर हो। जब आपकी टीम में 4 लोग आ गए अगर आप उनको लीड नहीं कर पाओगे तो जब 40 हो जाएंगे तब भी लीड नहीं कर पाओगे। लीडरशिप आपकी पिन की मोहताज नहीं है। आप बोलो मैं जब डायमंड बनूंगा तो लीडर बन जाऊंगा। अरे लीडर बनोगे तो डायमंड बनोगे, डायमंड बनोगे तो लीडर नहीं बनोगे। हम लोगों ने सबसे बढ़िया काम एक ही किया कि हमने शुरू से ओनरशिप पूरी ली इस बिजनेस की। तो कैसे जूम का इफेक्टिव यूज करना है हमने, सबसे पहली चीज है जो कॉमन मीटिंग है उसको तो यूज करना ही है, जो सभी कर रहे हैं। ये सैटरडे को फेस मीटिंग होती है, उसके अलावा कुछ मीटिंग्स अगर आपके लीडर्स कर रहे हैं उनको आपने प्रमोट करना है और उनमें आपको अपने नंबर मॉनिटर करने हैं कि मेरे कितने बंदे आ रहे हैं, मेरी कितनी लेग से कितने बंदे आ रहे हैं, मेरी कितनी लेग्स हैं और कितने बंदे आ रहे हैं। आपका पर्सनल वॉल्यूम क्या हो रहा है और आपके फ्रंट लाइन का पर्सनल वॉल्यूम क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे फ्रंट लाइन में एक भी बंदा नहीं है जो 200 भी नहीं कर लेता। तो ये चीज आपको पहले मॉनिटर करनी है, ये कैसे होती है। और आपको अपने नंबर चेक करने हैं मेजर मीटिंग्स में, जो जूम की मीटिंग्स हो रही हैं। हमेशा आपके पास एक मॉनिटर होना चाहिए, रजिस्टर, और उस रजिस्टर में
कॉलम्स होने चाहिए। सबसे पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम, ये नाम लिखो, और उसके आगे मीटिंग, जैसे आज की मीटिंग है तो आप क्या लिखोगे, 16 जनवरी वर्कशॉप, और लेफ्ट साइड में क्या नाम लिखोगे, और उनके आगे लिखोगे प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। आपका नाम पहले होगा, मैं जब इस मॉनिटर को बनाता हूँ अनिल नारायण, उसके आगे प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और नीचे मेरी कितनी लेग से कितने लोग थे इस मीटिंग में, ठीक है, कितने लेग से कितने लोग थे। उसके बाद अगली मीटिंग हुई, अब आपके पास एक बेस आ गया, डाटा, डाटा इज पावर। आपके पास एक डाटा आ गया कि वर्कशॉप में ये नाम वाले बंदे थे, अब आपका एक बेस बन गया। अब अगली मीटिंग में जब अगली मीटिंग आएगी बेस मीटिंग, तो आप ये नाम चेक करोगे, इनको कवर करोगे कि ये बंदे दोबारा आ रहे हैं सैटरडे को सारे, और अगर ये सारे आ रहे हैं तो और नए कौन से आ सकते हैं, और अगर कोई नहीं आ रहा तो वो क्यों नहीं आ रहा, आपको पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं मॉनिटरिंग द नंबर्स। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। अगर आप इसको मेजर करते रहोगे तो ये हो जाएगा। आपको पूरा एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, आपको एक सीईओ की तरह काम करना पड़ेगा, आपको एक अपने बिजनेस का 100% ओनर बनना होगा, क्योंकि मीटिंग के नंबर्स ही बिजनेस बिल्ड करते हैं। अपने आप घर में बैठ के बिजनेस नहीं बिल्ड होता। जो बंदा मीटिंग में नहीं आ रहा वो बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाए। ये एक रजिस्टर बनाना है, और उसमें लेफ्ट साइड में नाम आ गए, आगे प्रेजेंट आ गई, और उसके बाद वो नाम बढ़ते रहने चाहिए, और वो प्रेजेंट आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अगर कोई नहीं आ रहा और आपको बता देता है पहले कि जी मैं आज नहीं आ पा रहा, तो आप उसको लीव लगाओगे। अगर बिना बताए बंदा नहीं आया तो आप एब्सेंट लगाओगे। तो आपको पता रहेगा कि कौन बंदे आपके हैं, इनके साथ टाइम लगाना सही है, कौन बंदे मीटिंग्स में आ रहे हैं, कौन सीख रहे हैं, कौन पर्सनल पीवी कर रहे हैं। आप इनको पूरी तरह से मॉनिटर करोगे। तो मॉनिटरिंग द नंबर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मेजर मीटिंग। नाउ एकदम लोग बड़ी मीटिंग में नहीं आते, आप बोलो सैटरडे को आजा, नहीं आते। आपको सबसे पहले जो नीचे लिखी है ब्रेकआउट 1-on-1 मीटिंग करनी होगी। ये क्या होती है ब्रेकआउट 1-on-1? जैसे मान लो आपकी एक लेग है, आप मान लो 9% पे हो, और आपकी एक लेग है उसमें एक नई ज्वाइनिंग आ गई, आपने कराई, मिलके कराई, नई ज्वाइनिंग आ गई। अब उस बंदे के साथ आपको ब्रेकआउट मीटिंग करनी है 1-on-1। उसमें कौन होगा, आप होगे, अपलाइन को बुलाना बुला लो, जिसने स्पॉन्सर किया वो होगा, और नया बंदा होगा। 4 बंदे, 4 बंदों की मीटिंग होती है आधे घंटे की। अपनी अपनी चाय लाओ, अपनी अपनी कॉफी पियो। ये क्या है, जैसे पहले नया बंदा ज्वाइन करता था तो हम उसकी किट ओपनिंग करने जाते थे या उसको स्टार्ट करने जाते थे, गेटिंग स्टार्टेड, उससे रिलेशन बिल्ड करते थे। अब ये काम जूम पे करना होगा, क्योंकि ये कोविड है तो अभी कुछ बंद हुआ, और जूम का इफेक्टिव यूज बहुत जबरदस्त है। मैंने जब भी ब्रेकआउट 1-on-1 मीटिंग, बहुत सारे लोग मना भी कर देते हैं, नहीं है ये, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं आएंगे, फोन पे कर लो, ये ऐसे चलता रहता है। देखो आपने अपने एफर्ट करने हैं, लोगों ने अपना काम करना है, बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन जब भी ब्रेकआउट 1-on-1 मीटिंग होती है आफ्टर ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग के बाद होती है, ज्वाइन कैसे कराना है वो तो अलग चीज हो गई। ज्वाइनिंग के बाद जब भी आप ब्रेकआउट 1-on-1 मीटिंग करते हो, आपके रिलेशन बनते हैं। इसमें क्या होगा, चाय पियेंगे अपनी अपनी, और खुला माहौल होगा, फ्री फ्री बैठे होंगे, गप्पे मारे होंगे, गपशप उसके बारे में, हाँ। उसकी बैकग्राउंड, उसके रिलेशनशिप, बच्चे, फैमिली, सारा, मतलब जैसे किसी नए बंदे से मिलते हैं तो हम जैसे उसके बारे में उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ही मेन कनेक्शन तो बनता है ना, जब बिजनेस के बाद। तो उसके बाद फिर उसके बाद, क्योंकि बंदे का जब आपके लिए लाइकिंग होगी ना, तभी उसको बिजनेस भी अच्छा लगेगा। उसके लिए बिजनेस वही है जो आप हो, आपको पसंद करेगा तभी वो बिजनेस को पसंद करेगा, क्योंकि बिजनेस आपके थ्रू उसको मिल रहा है। तो आपस की आपकी बॉन्डिंग जब स्ट्रांग होगी तो ही आगे बिजनेस में भी बढ़ेगा। ये सबसे बढ़िया मीटिंग है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ब्रेकआउट 1-on-1 मीटिंग, जिसमें 3-4 लोग होते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं, हाँ जी आपके घर में कौन कौन है, बच्चे कितने बड़े हैं आपके, क्या कर रहे हैं, बच्चों को मिला दो, कहाँ हैं बच्चे, हेलो क्या करते हो बेटा, ये वो है ना, एक हो गया। उसके बाद आपने लाइफ में क्या क्या किया है, आप अभी क्या कर रहे हो, आपका डेली रूटीन क्या रहता है, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड क्या करते हैं,
और आपने बिजनेस क्या सोच के ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है इसमें क्या कर पाओगे, आपको क्या लगता है क्या क्या मुश्किल आ सकती है। और उनको हम बताते हैं कि एक बात याद रखना, नया बंदा जब ज्वाइन करता है उसको मुश्किलें आएंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये बिजनेस है, नया है आपके लिए। लेकिन एक बात याद रखना, हम हैं आपकी सपोर्ट में, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चन आए, हमसे पूछो। तो इसमें आप बिजी रहते हो बहुत जबरदस्त। ब्रेकआउट 1-on-1 मीटिंग इसको बोलते हैं। एंड देन सेकंड इज ब्रेकआउट टीम मीटिंग। ये कैसे होती है? ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है ब्रेकआउट टीम मीटिंग। इसमें हम, जैसे हमारी कोई मान लो फ्रंट लाइन है और उसका लेवल अभी बीबीआई है मान लो, या बीएफआई है या बीबीआई है, अब वो, उसको हम इनकरेज करते हैं अपनी मीटिंग करने को। हमारी जितने भी फ्रंट लाइनर सब अपनी मीटिंग इंडिपेंडेंट कर ही रहे हैं, और उनकी टीम के नाम है कुछ ओनरशिप के लिए, और वो अपनी अपनी टीम की मीटिंग करते हैं। उसमें क्या फायदा होता है कि वो जो मीटिंग्स हैं उनमें वो लीडर्स को बिल्ड करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि अब बड़ी मीटिंग में तो बोलने का चांस मिलेगा नहीं, क्योंकि एकदम से, और बुलवाना बहुत जरूरी है लोगों को। तो वो जो बंदे हैं उस मीटिंग में बोलते हैं। उस मीटिंग में जनरली 20, 25, 30 लोग होते हैं, कई बार उसमें भी कम होते हैं, उससे भी कम, कई बार 14, 13, 14, 15 इस तरह के नंबर होते हैं। तो उसमें वो लोग बोलेंगे, और वो जो टीम है उस टीम के साथ हम ब्रेकआउट मीटिंग करेंगे। हम, यानी कि वो टीम रहेगी पूरी और हम रहेंगे। वैसे हम उनकी मीटिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी ये ब्रेकआउट टीम मीटिंग होती है। इससे क्या होता है कि वो जो टीम है उसके जो नए ज्वाइनिंग्स होगी हैं, जिनके साथ हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया, तो उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, और वो लोग पहले ही हमारी मीटिंग्स देख चुके होते हैं। तो ब्रेकआउट टीम मीटिंग्स एंड ब्रेकआउट 1-on-1 मीटिंग्स एक बहुत जबरदस्त बिजनेस बिल्ड करना है। इन्हीं में हम लोग बिजी रहते हैं। और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स को जब देखा जूम पे काम करते हुए, तो इन्हीं में बिजी रहते हैं वो लोग, इन्हीं मीटिंग्स में। ना कि ये सैटरडे मीटिंग क्या है, वो तो पेस मीटिंग है, वो तो चलती है, वो तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, वो तो एक विजन दिखाने के लिए, कितने लोग हैं ये करें, थोड़ी बातचीत करने के लिए, और डेवलप लीडर्स और डेवलप होते हैं। लेकिन ये मीटिंग्स हैं जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम करती है, ये मीटिंग्स हैं जिनमें एक्चुअली बिजनेस बिल्ड होता है। सो ब्रेकआउट 1-on-1 टीम मीटिंग्स ये, और ब्रेकआउट विद टीम्स, तो ये बहुत जबरदस्त मीटिंग है। अभी हमने बहुत सारी मीटिंग्स करी है इस तरह की। देखो, अगर आपने इस बिजनेस से अपना कैरियर बनाना है, इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करो। आज अगर हम काम करना बंद कर देते हैं तो पैसे आने बंद नहीं होते, पैसे आते रहेंगे। और जितना पैसा हम लोग इस बिजनेस से कमा चुके हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इनकम आएगी, और इस तरह के बड़े बड़े घरों में रहेंगे, इस तरह की रिस्पेक्ट कमांड करेंगे, इस तरह से प्यार मिलेगा लोगों का, इस तरह से हम लोगों के दिलों में रहेंगे, लोग हमारे दिलों में रहेंगे। ये चीज हमने नहीं सोची थी। अब अगर इतना बड़ा होना है आपके साथ, तो वो डिपेंड करके नहीं होगा। डिपेंडेंट बंदा इतना बड़ा नहीं कर सकता, वो होगा इंडिपेंडेंट होके, सपोर्ट जितनी मर्जी लो। अपलाइन को लाइफलाइन कहा जाता है पूरी सपोर्ट के लिए, लेकिन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस हैज टू बी 100%। अपलाइन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी देगी, आपके साथ ग्राउंड लेवल पे काम कर सकती है, आपके साथ, आपके नए लोगों के साथ ब्रेकआउट 1-on-1 कर सकते हैं। आपकी टीम अगर छोटी सी बन गई, उसके साथ ब्रेकआउट टीम मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ओनरशिप आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीम है जिसमें 8 लोग आ रहे हैं मीटिंग में, और उसमें अपनी अपलाइन को बुलाना आपकी जिम्मेवारी है। वो मना तो करेगा ही नहीं कभी भी, वो मना नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन उसको बुलाना तो है ना। और वो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपलाइन भी इनिशिएटिव ले सकती है, लेती भी है, लेकिन डाउनलाइन को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर डाउनलाइन इनिशिएटिव लेगी तो ओनरशिप डाउनलाइन की है, अगर अपलाइन इनिशिएटिव लेती है तो ओनरशिप अपलाइन की है। एक्चुअली अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइंस है ना, जो लाता जाएगा उधर को अट्रैक्ट होता जाएगा, तो लास्ट में नंबर आएगा वहां जाने का। वही मैं तो हमेशा कहती हूँ, मुझे तो कहता ना, आप इधर आने का प्लान बनाना, मैं क्या आप बुलाते रहोगे तो आते रहेंगे, नहीं तो कोई और बुला के ले जाएगा। ये तो आपको, ये तो ऐसे ही होता है, बच्चों की तरह ही होता है। जो बच्चे कहते हैं आओ 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 आओ, जो बच्चा ज्यादा पीछे पड़ेगा उस तरफ कोई इंसान चला जाता है। सेम केस इस बिजनेस में भी ऐसी, जो ज्यादा खींचता रहेगा उधर को होता चला जाएगा।
टाइम तो वही है, और अपलाइन के लिए कोई फर्क नहीं है, सबके लिए सेम होता है, पर ये है कि जिधर को जिधर चला गया उधर को चला गया, उधर को गया उधर को गया, तो इट मीन आपको अपनी तरफ खींचना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ओनरशिप है। अपलाइन तो ये चाहती है कि मेरे सारे बंदे डायमंड हो जाए, और वो बिल्कुल। ये चाहते हैं कि मेरी सारी लेंगे डायमंड हो जाए। आपके अंदर डायमंड देखते हैं वो तो, बिल्कुल, क्योंकि वही तो उनका करियर है। अगर अगर हमारी सारी लेग डायमंड हो जाए तो और हमें क्या चाहिए इस लाइफ। इस बिजनेस की दो बड़ी स्ट्रेटजी, पहली स्ट्रेटजी डेप्थ और दूसरी स्ट्रेटजी नंबर एट द मीटिंग। अगर आप डेप्थ में रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, अगर आप डेप्थ में सिर्फ 6% ही निकाल लेते हो, बहुत बड़ी बात ना करो, तो सारा बिजनेस आपके कंट्रोल में रहता है। और अगर आप जब भी एलओएस को देखते हो तो नीचे से देखना शुरू करते हो, एक आदत बन जाएगी, ऊपर देखोगे नहीं। हम लोग जब कॉल करते हैं अपने ग्रुप में तो ऊपर वालों को तो कॉल करते नहीं, क्योंकि हमें पता है वो तो करने का, हम सिर्फ नीचे 3-4 लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो आपका माइंडसेट ही बन जाएगा डेप्थ का। और अगर आप एक स्ट्रांग लीडर हो तो कभी भी 6% क्रिएट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो 6% आपकी फ्रंट लाइन में क्रिएट होगा तो 4 लगे 6% होगी तो आप 12% ही हो जाओगे। लेकिन वो 6% अगर नीचे जाके होगा तो कमाल हो जाएगी। और दूसरी स्ट्रेटजी है नंबर्स एट द मीटिंग्स। इसको मॉनिटर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे कितने लेग, मेरे कितने नंबर मीटिंग में है। और ये अगर आप मॉनिटर अच्छे से करते हो तो आप एक सीईओ से कम नहीं हो, आपका रिकॉर्ड आपके सामने होगा और बिजनेस आपकी मुट्ठी में होगा। जिस चीज को मेजर करोगे वो तो हो जाएगा, मेजर करोगे तो। अगर आप डेप्थ को नाप नहीं रहे हो, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि मेरी डेप्थ में क्या हो रहा है, तो वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर आप नंबर्स को नहीं नाप रहे हो तो नंबर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। यू आर बॉर्न फॉर ग्रेटनेस, आप ग्रेटनेस के लिए पैदा हुए हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं। आपको ब्लेस किया है भगवान ने एक ऐसे बिजनेस से जिसने लोगों की लाइफ को चेंज किया। और इस बिजनेस में डायमंड जाना एक कमाल की चीज है। आप जा सकते हो डायमंड, कुछ नहीं है, 6 बंदे चाहिए सिर्फ। यस। और 6 बंदे नहीं चाहिए, बंदा तो एक चाहिए जो 6 को अट्रैक्ट करेगा, वो आपको अपने थॉट पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी सोच सही रखनी होगी, नेगेटिविटी को पास मत फटकने दो। सिर्फ ये मत ढूंढने की कोशिश करो दुनिया में क्या हो रहा है, एमवे की दुनिया में क्या हो रहा है, ये ढूंढने की कोशिश करो आपकी एमवे की दुनिया में क्या हो रहा है और आपकी एमवे की दुनिया कहाँ जा सकती है। आपको मैं बता रहा हूं, जैसा मर्जी माहौल आ जाए, 100 से 200 पीवी करने में दिक्कत नहीं हो सकती। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं। और अगर 100-200 पीवी करने में दिक्कत नहीं हो सकती तो पीछे बचा क्या? बच गई डेप्थ, बच गए नंबर्स, और वो आएंगे आपकी पॉजिटिविटी से। अगर नेगेटिविटी माइंड में रखोगे तो कुछ अट्रैक्ट नहीं करोगे, पॉजिटिविटी माइंड में रखोगे जबरदस्त बिजनेस बिल्ड करोगे। बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है, आप इसको कर सकते हो, आप बहुत जबरदस्त बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि आप यहाँ हो। सब लोग यहाँ नहीं है, सब लोगों ने इस मीटिंग में क्वालिफाई नहीं किया, आपने किया। हम में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट मोमेंट पे क्वालिफाई किया, बिल्कुल लास्ट तक। और आप, हाँ बिल्कुल लास्ट तक आप लोग क्वालिफाई कर रहे थे। तो आप अगर ये कर सकते हो तो पीछे बचा क्या, कुछ भी आप कर सकते हो। ये अमेजिंग बिजनेस है, एंड टुगेदर वी विल बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस। एंड रिमेंबर, हम लोग आपके साथ हैं हमेशा के लिए, और आपके लीडर्स, आपके डायमंड्स बहुत अमेजिंग हैं। आप उनको सुनते रहोगे हमारी पेस मीटिंग्स में, हमारी वर्कशॉप्स में, एंड विल टुगेदर बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस।